नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि साथियों आपका आज का पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। तो साथियों, आज हम 28 अगस्त 2023, जी हाँ दोस्तों, BSTC 2023 का जो राजस्थान जीके का पेपर है साथियों, उसे पूरा सॉल्व करने वाले हैं साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों खारी नदी पर। जी हाँ दोस्तों, कहां पर? खारी नदी पर। आगे का प्रश्न आया था साथियों कि महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो 1853 में। जी हाँ दोस्तों। तो आगे का प्रश्न आया था कि किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? तो पूर्वी पठारी भौतिक प्रदेश को संक्रांति प्रदेश कहते हैं साथियों। आगे का प्रश्न आया था साथियों कि किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? तो पूर्वी पठारी भाग को। आगे का प्रश्न है वीर सतसई के रचयिता कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न आया था साथियों कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1999 में। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न साथियों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आया तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों इस क्लास को लाइक कीजिए साथियों। आगे का प्रश्न आया था साथियों कि अंगरखा के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था साथियों, तो उसे पटका कहा जाता है। आगे का प्रश्न साथियों, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाते हैं? तो साबरमती। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न आया था कि राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो किसे पूजा जाता है? शीतला माता को। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न आया था कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो बताइए राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न आया था कि राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कहाँ स्थित है? जयपुर में। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न, राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया कब? 1989 में। आगे का प्रश्न आया था कि फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है कहां पर? जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न आया था कि दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहां स्थित हैं? तो बताइए दोस्तों उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न आया था कि भारत संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। आगे का प्रश्न यह आया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, तो कौन करता है? राज्य सरकार को। तो आगे का प्रश्न आया था कि राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1951 को। आगे का प्रश्न आया था कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दामोदर व्यास को। आगे का प्रश्न यह आया कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। आगे का प्रश्न आया कि निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? तो बगरेज, फड़ व अजरक। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में उपयुक्त सभी। आगे का प्रश्न यह आया था कि राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 18 मई 1974 को। आगे का प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो कहां, किस देश से? फ्रांस देश से। जी हाँ दोस्तों, जहां से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं साथियों। कहां? फ्रांस से आते हैं। आगे का प्रश्न आया था कि राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो बाणगंगा। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न आया था कि सरगासुली कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर त्योहार मनाया जाता है साथियों। आगे का प्रश्न था कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न यह था कि सोनारगढ़ दुर्ग किसने बनाया? तो राव जैसल ने बनाया था साथियों। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ दुर्ग। आगे का प्रश्न था कि किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं?
तो कहाँ, कौन सा दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। आगे का प्रश्न था कि तिम्मनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो करौली में। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न, हुरडा किस रियासत में स्थित है, तो मेवाड़ रियासत में साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न आया था कि टंगस्टन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो डेगाना नागौर में। आगे का प्रश्न था कि एकी आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो मोतीलाल तेजावत ने। आगे का प्रश्न यह था कि कास्ट आकलवुड जीवाश्म पार्क स्थित है कहाँ पर, जैसलमेर में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जीवाश्म पार्क स्थित है साथियों, कहाँ पर, जैसलमेर में। आगे का प्रश्न यह था कि पोमसा क्या है, यह एक प्रकार की ओढ़नी है साथियों। आगे का प्रश्न है कि वीर सतसई किसने लिखी। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों वीर सतसई किसने लिखी, तो सूर्यमल मिश्रण ने। किसने, सूर्यमल मिश्रण ने। आगे का प्रश्न, बनी ठनी का संबंध है तो किस शैली से है, किशनगढ़ शैली से। आगे का प्रश्न आया था कि वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य प्रसिद्ध है साथियों। आगे का प्रश्न यह आया था कि साक्षरता में सबसे न्यूनतम जिला कौन सा है, तो जालोर। जी हाँ दोस्तों, जो साक्षरता दर में सबसे न्यूनतम है। आगे का प्रश्न यह आया था कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो अलगोजा जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है साथियों। आगे का प्रश्न आया था कि शीतला महामाई माता कौन सी है, तो शीतला माता है साथियों। आगे का प्रश्न यह आया था कि माही नदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ, उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न यह था कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो चिड़ियाटोका पहाड़ी पर। आगे का प्रश्न यह था कि राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गंगानगर को। आगे का प्रश्न यह था कि मांदल क्या है, तो मांदल एक वाद्य यंत्र है साथियों। आगे का प्रश्न है कि विजय सिंह पत्तिक का मूल नाम क्या था, तो भूप सिंह गुर्जर। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर, बीकानेर में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है साथियों, कहाँ पर, बीकानेर में। आगे का प्रश्न, रणकपुर में स्तंभ कितने हैं साथियों, 1444। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न, अशोक विहार मृग वन कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अशोक विहार मृग वन स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो कुशाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी साथियों। आगे का प्रश्न, अवनी लखेरा का संबंध किससे था, तो पैरा राइफल शूटर से। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आज के ये 50 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आया तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।